सावन का महीना और घनघोर बारिश, सनसनाती तेज हवाएं और कड़कती हुई बिजली। पूरा गांव अपने घर में सो रहा है। ऐसे भयानक मौसम में भी सुबह सवेरे डाक विभाग का एक छोटे तबके का कर्मचारी नींद से जाग चुका है। अभी के लिए बताएं तो उसके पास सुख सुविधा के नाम पर कुछ खास नहीं। एक पुरानी बाइक, एक झोला और ढेर सारी जिम्मेदारियां जो कहीं लिखी नहीं लेकिन निभानी पड़ती हैं। वो सरकारी कर्मचारी तो है, पर ऐसा जिसे न कोई ठीक से जानता है, न कोई हालचाल पूछता है। और वो आदमी है ब्रांच पोस्ट मास्टर। गांव के बीचों बीच एक चमचमाती हुई बिल्डिंग है। बाहर एक बोर्ड टंगा है, भारतीय डाक शाखा डाकघर, जिसका रंग इतना नया है जैसे कोई महिला तत्काल कायापलट केंद्र से निकल कर आई हो। इस नई इमारत के अंदर सब पुराना है। एक टेबल है जिस पर उसके दैनिक कार्य की चीजें रखी हैं। एक कुर्सी भी है जिस पर बैठो तो चें चें की आवाज आती है। एक तिजोरी जो इतनी पुरानी है मानो अंग्रेज उसे छोड़कर गए हों। 2-4 रजिस्टर जिनमें हजारों लोगों के नाम हैं। सैकड़ों योजनाओं का हिसाब किताब है। और हमारा बीपीएम इन सब के बीच बैठकर पूरे गांव के बैंकिंग सिस्टम को संभालता है। उसका वेतन, यहाँ एक पल रुकिए, इतना कम कि बताते हुए शर्म आए। बीपीएम टीआरसीए पर काम करता है, मतलब पूरा महीना काम करो, तनख्वाह इतनी मिलेगी जितने में किसी मंत्री जी का हल्का फुल्का नाश्ता भी मुश्किल से आए। इस गुजर बसर भर के वेतन में भी वो पूरे दिल से लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो नहीं आया तो कईयों के काम रुक जाएंगे। पोस्ट ऑफिस 9 बजे खुलती है, पर वो 8 बजे ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि कल का काम अधूरा था और ऊपर से अकाउंट ऑफिस से संदेश आया था कि आज की रिपोर्ट शाम तक चाहिए। नेट, मोबाइल डेटा, वो भी 2 डिवीजन में। पहला बीएसएनएल नेटवर्क, जो ऐसा है जैसे किसी ने कछुए को इंटरनेट चलाना सिखा दिया हो। दूसरा जियो हॉटस्पॉट, जो अपनी जेब से भरता है। विभाग से एक स्मार्टफोन मिला है जो इतना स्मार्ट है कि क्या ही बताया जाए। बीपीएम अंदर से जानता है यही उसकी जिंदगी है। आज पीएम किसान की किस्त आई है। सुबह गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आग लगी हुई है। पैसे आए, मेरे नहीं आए। बीपीएम के पास जाओ। वो अभी ताला खोल भी नहीं पाया था कि बाहर भीड़ थी, 100 से ज्यादा लोग। उसने एक नजर भीड़ पर डाली, एक नजर मोबाइल पर, एक लंबी सांस ली और काम शुरू किया। सबसे पहले आई काकी, 80 साल की, जिनकी पेंशन ही जिंदगी है। उसने सिस्टम खोला, केवाईसी पेंडिंग था। बायोमेट्रिक डिवाइस निकाली, काकी की उंगली रखी, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। पैसा मिलते ही काकी के चेहरे पर जो खुशी और करुणा थी, मानो बीपीएम उनके लिए पूरी सरकार हो। फिर रमेश आया, मजदूर। एमएनआरईजीए का पैसा आईपीबीबी में आना था। आते ही बोला, भैया कल से बच्चे को बुखार है। चौथी बार प्रयास करने पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। पैसा मिलते ही रमेश की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ लिए जैसे नया जीवन मिल गया हो। यही चलता रहा, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना खाए, बिना किसी की तारीफ सुने। दोपहर में डाक आती है। सब पोस्ट ऑफिस से एक बंडल खोलो, छांटो, रजिस्टर में एंट्री करो और फिर क्या, पहुंचाओ खुद। क्योंकि गांव में कोई डेडिकेटेड पोस्टमैन नहीं है। वो खुद ही बीपीएम है, खुद ही एबीपीएम है, खुद ही पोस्टमैन है, खुद ही अकाउंटेंट है, खुद ही ग्रीवेंस ऑफिसर है। डाक का थैला कंधे पर लटकाया और निकल पड़ा। खेतों की मेड़ों से, कच्ची सड़कों से नाले पार करके। गर्मी में सड़क तवे की तरह जलती है, बरसात में कीचड़ में बाइक फंस जाती है, सर्दी में हाथ इतने सुन हो जाते हैं कि चाबी भी नहीं पकड़ पाते। पर वो रुकता नहीं। देर शाम आखिरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। उसकी ड्यूटी 4 घंटे की है, लेकिन 8 घंटे काम करने के बाद 127 लोग और वो अकेला। उसने मोबाइल देखा, नोटिफिकेशन था, ओवरसीयर सर कल की रिपोर्ट भेजो तत्काल। उसने रिप्लाई किया, जी सर, और निकल गया। पर ये तो बस एक दिन था। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब महीने की पहली तारीख को डिविजनल ऑफिस का वो मैसेज आता है। पूरे महीने का टारगेट, एक पूरी टेबल भरी हुई। पीएलआई पॉलिसीज, सुकन्या अकाउंट्स, स्पीड पोस्ट बुकिंग, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति, सब कुछ। वो मैसेज 2 बार पढ़ता है, फिर खिड़की से बाहर देखता है। वो गांव जिसकी आबादी 2500 है, आधे लोग पहले से अकाउंट होल्डर हैं, बाकी आधे जो हैं उनमें से कईयों को किसी योजना की जरूरत ही नहीं है। वो टारगेट का मैसेज मिनिमाइज करता है, बाइक उठाता है और निकल पड़ता है घर घर। खेत में काम कर रहे किसान से मिलता है, चाय की दुकान पर बैठे नौजवानों को समझाता है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग में जाता है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई कहता है सोचेंगे,
जो सबसे बड़ा ना होता है। पर वो हार नहीं मानता। महीने के आखिर में टारगेट पूरा नहीं होता। डिविजनल ऑफिस से मैसेज आता है, टारगेट पूरा नहीं हुआ, एक्सप्लेन करो। वो एक्सप्लेनेशन टाइप करता है, एक एक कारण, नेटवर्क की दिक्कत, गांव की आर्थिक स्थिति, लोगों की अवेयरनेस इत्यादि। उधर से जवाब आता है, अगले महीने हर हाल में करना है। वो रिप्लाई करता है, जी सर, और अगले महीने फिर निकल पड़ता है व्यवसाय अर्जन के लिए। फिर वो दिन आता है जो हर बीपीएम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, इंस्पेक्शन का दिन। कल इंस्पेक्शन है, ये खबर एक दिन पहले मिलती है, बस एक दिन पहले। उस रात वो घर नहीं गया, पोस्ट ऑफिस में ही रहा। सारे रजिस्टर निकाले, हर एंट्री चेक की, हर बैलेंस वेरीफाई किया, जो कहीं ओवरराइटिंग थी अटेस्ट किया। एसबी, आरडी, टीडी, पीएलआई प्रीमियम, एक एक रजिस्टर, कंप्लेंट रजिस्टर जिसमें कोई एंट्री नहीं थी पर जो होनी चाहिए थी वो भी अपडेट किया। फिनेकल सिस्टम खोला, सारी रिपोर्ट्स निकाली, कैश बैलेंस मिलाया। तिजोरी में जो कैश था वो सिस्टम से मैच होना था, 1 रुपये का भी फर्क नहीं। देर रात सब मैच हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और उस टूटी कुर्सी पर, जिसकी चें चें को वो अब म्यूजिक की तरह सुनता है, वो थोड़ी देर के लिए लेट गया। सुबह 9 बजे एसडीआई सर और ओवरसियर सर एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने अंदर कदम रखा, एक नजर चारों तरफ डाली। इंस्पेक्शन शुरू हुई। बीपीएम ने सब कुछ सामने रख दिया, रजिस्टर्स, रिपोर्ट्स, कैश, बायोमेट्रिक लॉग्स। एसडीआई सर ने एक एक चीज देखी, कुछ पेजेस पलटे, कुछ एंट्रीज पर उंगली रखी, कुछ गलतियां पकड़ी, कुछ सुधार के निर्देश दिए। फिर टारगेट शीट निकाली और कहा, पीएलआई का टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ? बीपीएम ने कुछ तर्क दिए पर एसडीआई सर ने बीच में हाथ उठाया। रीजंस नहीं चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। वो चुप हो गया। इंस्पेक्टर सर ने नाश्ता पानी किया और चले गए। उसने उनकी गाड़ी को जाते देखा। वो रात उसने जाग कर काम किया था, वो सुबह उसने ठीक से नाश्ता नहीं किया था और शायद इसीलिए वो इंस्पेक्शन फटाफट खत्म हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अगला काम शुरू कर दिया। और बीच बीच में जिंदगी हंसाती भी है, क्योंकि ये देश है, यहाँ ड्रामा कभी रुकता नहीं। एक दिन दादाजी आए, घबराए हुए। बोले, बेटा किसी ने कॉल किया, बोला पोस्ट ऑफिस खाता फ्रीज हो गया, ओटीपी बताओ। उसने पूछा, आपने बताया? दादाजी बोले, नहीं। मैंने बोला, रुको, बीपीएम के पास जाता हूँ, और फोन काट दिया। बीपीएम फिर बोला, बहुत अच्छा किया दादाजी। दादाजी ने गर्व से कहा, पर बेटा एक बात बताओ, मेरा पोस्ट ऑफिस में खाता है ही नहीं तो फ्रीज कैसे हुआ? वो हंस पड़ा, पेट पकड़कर। उस हंसी में उस दिन की सारी थकान घुल गई। पर रात को जब वो घर पहुँचता है, वो हंसी कहीं खो जाती है। बच्चा दरवाजे पर खड़ा है, पापा कल स्कूल फी जमा करनी है। पत्नी रोटी बना रही है, आंखें नहीं मिलाती, जानती है पैसे नहीं है। माँ का बुखार अभी भी है, दवाई लानी थी। उसने जेब टटोली, आज जेब में जहर खाने के पैसे नहीं थे। पड़ोसी से 500 रुपए उधार लिए, दवाई लाया, माँ को दी। रात को छत पर बैठा, आसमान में तारे थे। उसने सोचा, क्या यही है मेरी जिंदगी? रोज दूसरों की जिंदगी संवारना और खुद उधार में जीना। ये शब्द उसके मन को बार बार व्यथित करता था। और इसी उधेड़-बुन में एक दिन उसने तय किया, बस अब आगे बढ़ना है। जीडीएस के रूप में ज्वाइन किया था, बीपीएम बना, यहाँ तक तो ठीक था, पर आगे डिपार्टमेंट में एक रास्ता था, डिपार्टमेंटल एग्जाम, एलडीसीई। उसने फॉर्म भरा और फिर शुरू हुई असली जंग। दिन में ऑफिस, शाम को घर की जिम्मेदारी, और रात को जब सब सो जाते वो पढ़ता था। और टाइपिंग, रोज रात उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती थीं, जब तक आंखें बंद नहीं होती थीं। एग्जाम हुआ, टाइपिंग टेस्ट दिया, रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट में उसका नाम था। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, फिर जैसे खुशियों की बाढ़ सी आ गई। पत्नी की आंखों में वो चमक जो बहुत दिनों से नहीं दिखी थी, बच्चे की किलकारी, माँ के हाथों की दुआ। पर दूसरी तरफ एक दुख भी था, उन ग्रामवासियों से बिछड़ने का दुख जिनके साथ वो इतने दिनों से जुड़ा हुआ था। काकी की पेंशन, रमेश का ट्रांजैक्शन, उस बुजुर्ग की चिट्ठी, सब याद आया। उसने आखिरी बार उस कुर्सी पर बैठकर ऑफिस को देखा। वो कील जो खिड़की पर ठुकी थी, जिस पर मोबाइल टंगता था, उसने हाथ लगाया और निकल पड़ा जिंदगी की नई राह पर, जहाँ नए लोग, नया ऑफिस, नई जिम्मेदारी, जो शायद पहले से भी बड़ी थी। एक दिन किसी ने उससे कहा, आप जैसे लोगों की वजह से ये देश चलता है। वो हंसा और बोला, अरे साहब, देश चलाने वाले बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बस डाक पहुंचाते हैं। वो बीपीएम था, इस देश की सबसे बड़ी संस्था का सबसे आखिरी पड़ाव। वो सिस्टम का सबसे छोटा पुर्जा था, पर अगर वो रुक जाए तो शायद पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए। वो रोज जीता था, रोज मरता था, सर्वर हो न हो, पर काम नहीं रुकता था। बायोमेट्रिक फेल होती थी, पर लोग खाली हाथ नहीं जाते थे। इंस्पेक्टर आते थे, रजिस्टर्स तैयार मिलते थे, टारगेट आता था, कोशिश पूरी होती थी। तनख्वाह कम थी, पर जिम्मेदारी ज्यादा थी।
और एक दिन वो आगे बढ़ गया, क्योंकि यही है असली हीरो की कहानी, जो चुपचाप करता है, जो बिना शोर के लड़ता है, जो हार नहीं मानता और जो जब वक्त आता है आगे भी बढ़ जाता है। उन तमाम ब्रांच पोस्ट मास्टर्स और ग्रामीण डाक सेवक्स को दिल से सलाम, जो इस देश को जोड़े हुए हैं। आपको कोई नहीं जानता, पर आपके बिना पूरा डाक विभाग अधूरा है। जय हिंद।